हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि परीक्षाओं का समय आने वाला है, लगातार क्लासेस चल रही हैं और इसके साथ साथ कॉम्पिटेटिव परीक्षाएं भी आने वाली हैं, जिसका आधार क्या हमने आपको पहले बता था, जिसका आधार बच्चों क्या है, एनसीईआरटी है। आज हम एनसीईआरटी में क्लास 8 का साइंस में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कक्षा 8 की एनसीईआरटी में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम दो क्लास में पढ़ेंगे। पहली क्लास में पढ़ेंगे इसको जो है सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी क्लास में पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों से होने वाले महत्वपूर्ण जो रोग हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, रोगों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको सफल बनने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, हमें रातों से लड़ना पड़ता है। बात से लड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे और रात से लड़ेंगे तो आप बन जाएंगे। रात से लड़ेंगे तो क्या है, हमें रात में जग के पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। ये किताबें ऐसी चीज है जिनसे हम नफरत करते हैं। किताबों को पढ़ना किसी को नहीं पसंद है, लेकिन यही किताबें हमारी जिंदगी बना देती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि हमें बात नहीं करना है, हमें अपने आप को त्रासना है, रातों से लड़ना है, तब जाके हम सफल होंगे। तो बच्चों, इसी वाक्य के साथ हम शुरू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। कक्षा 8 की एनसीईआरटी में चैप्टर में 5वां 6वां चैप्टर तीसरा चैप्टर है, इसको आप देखिएगा। बस हम आपको उसी चैप्टर के कक्षा 8 के लेवल के स्तर का ही पढ़ाएंगे, बहुत ना उच्च पढ़ाएंगे। उच्च कुछ शब्द उसके टर्म्स या कुछ उसकी व्याख्याएं हो सकते हैं, वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो पहले सबसे शुरू करते हैं बच्चों कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। देखो बच्चों, ऐसे जीव जिनको या जिनकी हमारी नग्न आंखें नहीं देख सकती, ऐसे जीव जिनको हमारी नग्न आंखें, नग्न का मतलब क्या बच्चों, नग्न का मतलब ऐसा होता है बिना चश्मे बिना लेंस के। ऐसे जीव जिनको हमारी नग्न आंखें नहीं देख सकती हैं, ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें क्या आता है, विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल और सभी एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं सब सूक्ष्म जीव होते हैं और सभी एक कोशिकीय जीवों को हमारी नग्न आंखें नहीं देख सकती हैं। तो यहाँ क्या है कि सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वह जीवाणु, वायरस, कवक या और प्रोटोजोआ है जो केवल सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। अर्थात बच्चों, उनको हमारी आंखें देख नहीं सकती है। आंखें ही बताती हैं दिल का आईना, लेकिन ये आंखें कभी भी सूक्ष्म जीवों को देख नहीं सकती हैं। वे पृथ्वी पर, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन और सबसे प्रचुर जीव है और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, जो सूक्ष्म जीव है, हमने बताया ये बहुत ही सबसे प्राचीन माना जाता है और ये हर सर्वव्यापी है। थल जल वायु हर जगह ये उपस्थित है सूक्ष्म जीव। बस हम, हमारी ये क्या हाथ है, हमारे हाथों में है, लेकिन हमारी आंखें देख नहीं सकती। तो हमें इसी के बारे में पढ़ा। देखिए, ये सूक्ष्म जीव की संरचना कुछ ऐसे होती है। ये वायरस, बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। बस आपको देखना है कि हमारी नग्न आंखें नहीं देख पाती हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीव कहते हैं। यहां से बच्चों बड़ी बड़ी कक्षाओं में आता है, बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। जैसे कौन सा रोग किस जीव से होता है, उसका नाम, ये परीक्षाओं में आप उठा के बच्चों देखेंगे, बड़ी बड़ी परीक्षाओं को, चाहे यूपीएससी पीसीएस की परीक्षाओं को, तो यहां से एक दो प्रश्न हमेशा बच्चों बनता है। आपको लगता है कि हमें एनसीईआरटी, यहां जो आपको एनसीईआरटी कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, आपको बोर लगता है, लेकिन जब आप बड़ी बड़ी कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं की तैयारी करने जाते हैं तो बच्चों याद रखिएगा, यही एनसीईआरटी पहले आपको पढ़ना पड़ता है। इसी एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको पढ़ना पड़ता है। जब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप कोई भी परीक्षा आप बीट नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अभी से पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहने के मतलब हमने क्यों बताया कि यहां से परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है। हाँ, आप आधार तैयार रहेगा तो परीक्षाओं में जो क्वेश्चन होंगे उसको आप टेक ले जाएंगे। आधार खराब है तो आप क्या, रटने से कुछ नहीं होता। रट के पढ़ना होता तो इतने महान लोग पढ़े हैं ना कि वो पूरी किताब ही रट डालें। देखिए क्या है, सूक्ष्म जीवों का पहले आप पढ़ते हैं कि लाभकारी प्रभाव। देखिए थोड़ा सा जो दिया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या पोषक तत्वों का रिसाइकलिंग, हमने बताया इसमें हम बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा सूक्ष्म जीव है, हमने बताया वायरस, क्या विषाणु, वहां विषाणु, कवक, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ। बच्चों ये क्या है, सूक्ष्म जीव है। ये हमारे लाभदायक भी है, हानिकारक भी है, इनसे रोग भी होता है, कुछ रोग से इनसे हमारी रक्षा भी होती है। इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं पहले इसका रिसाइकलिंग।
सूक्ष्म जीव पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों के रिसाइकलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह मृत जीवों और पदार्थों को अपने चक्रों में तोड़कर उपलब्ध पोषक तत्वों को पुनर्प्राप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म जीवों का ये लाभकारी प्रभाव ये भी है। दूसरा है खाद्य उत्पादन उपयोग। कई सूक्ष्म जीव खाद्य और कृषि उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए आप जानते हैं दही, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस होता है, ये पनीर, दही और पनीर के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दही जो बनता है ये सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया के कारण ही बनता है, और उस बैक्टीरिया का नाम हमने आपको बताया क्या है, लैक्टोबैसिलस है। क्या है, लैक्टोबैसिलस है। फिर है श्वास लाभ। कुछ सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, दवाएं बनाई जाती हैं, जैसे पेनिसिलिन। जितनी भी एंटीबायोटिक दवाएं होती है वो सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है। क्या होता है, कुछ सूक्ष्म जीव आपकी स्वस्थ जीवाणु संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं। आगे देखिए, ये देखिए, ये इससे तो आप परिचित होंगे, बहुत बढ़िया परिचित होंगे। जो इससे परिचित नहीं होगा, चल लीजिए, ये आपके जीवन में एक त्रासदी थी जो निकल चुकी है। इसमें से काफी लोग निकल भी चुके हैं। क्या था, जिसका नाम बच्चों क्या था, कोरोना था। भगवान ईश्वर प्रकृति ना करे फिर ऐसी त्रासदी इस पृथ्वी पर आए कि लाशों का ढेर लग गया था। ये भी सूक्ष्म जीव था, कोरोना विषाणु था। ये देखिए, ये भी बीमारी ही है, ये एड्स का है, ये भी देखो बीमारी, सब ये वायरस का है। तो बीमारियां कौन कौन सी है, जब हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे आपको हम छोटा सा ट्रिक बता देंगे कि कौन सी बीमारी को याद करने के लिए 2-3 कविताएं आपको याद करना, 3 लाइन की। अगली क्लास में आप हमारे साथ इंटरेक्ट होगी, मिलिएगा हमारे वीडियो में। आपको मैं 3 कविताएं बताऊंगा, 3 कविताओं से दुनिया की जितने भी सूक्ष्म जीवों से होने वाली रोग होगा आपको याद हो जाएगा। तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे कि टाइफाइड, जो हमने पहले कहा था, मियादी बुखार। अब क्या हो गया, वो हो गया टाइफाइड, टाइफी नामक जीवाणु से होता है। फिर टीबी, इसको हम लोग 6 लोग कहते हैं, टीबी। इसके बाद कॉलरा, जिसको हैजा भी कहा जाता था, क्योंकि गांव में हैजा अगर हो जाता था पूरे गांव के गांव में क्या पूरा गांव खाली कर देते थे, तो ये जीवाणु के द्वारा होता था। खराब, हमारे जो जीवाणु है इसमें देखो, बारिश अभी लोगों में खूब बारिश हुई थी। अगर कुछ पदार्थ, चमड़े का पदार्थ या रोटी या चावल अगर आप गलती से आपके घर में कहीं छूट गया होगा, तो वहां पे बहुत सारे सूक्ष्म जीवों ने अपना घर बचा लिया। वो क्या हुई है, और ये खराब करते हैं। कभी कभी अब गर्मी का मौसम आने वाला है, खत्म होने वाला है, जब फिर गर्मी में शादी विवाह का समय चलता है, आप लोग देखते हैं कि पेपरों में निकला जाता है कि काफी लोग जो है विषाक्त भोजन खाने से काफी लोग की मृत्यु हो गई या काफी लोग अस्पताल में भर्ती है। तो क्या है, वही सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों में जमा होकर उन्हें खराब करते हैं और भोजन में विषैले पदार्थ पैदा करते हैं। वही विषैला पदार्थ जब हमारे शरीर में जाता है तब उससे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर क्या है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहां कहां किया जा सकता है। हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़े, सूक्ष्म जीव के जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तब आप पढ़ेंगे विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, किसकी आकृति कैसे होती है, किससे कौन सा रोग होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये देखिए औषधीय उपचार, ये आप जो चित्र देख रहे हैं बच्चों, ये चित्र है पेनिसिलिन का। पेनिसिलियम नामक एक जीवाणु है जिसकी खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने की था, इनको इसका जन्मदाता कहा जाता है। इसी पेनिसिलिन से पेनिसिलिन नामक दवाई बनाई जाती है, जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, और हमारे किसी भी एंटीबैक्टीरियल रोग होता है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सूक्ष्म जीव दवाओं और टीकों के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। फिर औद्योगिक प्रक्रिया है, सूक्ष्म जीव अब खाद्य पदार्थ, जैव उत्पाद, ईंधन बनाने और कचरे के प्रबंधन जैसी औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी उपयोग किए जाते हैं। अब इसमें देखिए, अभी हमने पहले बताया था स्टार्टिंग में कि पारिस्थितिकी सुधार करते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मृत जीवों को तोड़ के उसको प्रकृति में सुधार करते क्या करते हैं, इस सूक्ष्म जीव जैविक कचरे को अपघटित करके पर्यावरण को साफ करने में मदद करते हैं। आप लोग देखें कि कहीं भी कोई जानवर, कुत्ता बिल्ली मर जाता है तो कहाँ कोई अपनाता है, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, सड़ते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनको सड़ा करके, उनकी जो है उनको अपघटित करके पर्यावरण को क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। अगर ये सूक्ष्म जीव न हो, याद रखिए, तो अब तक हमारे पृथ्वी पर लाशों का ढेर लगा हुआ होता। आगे क्या है कि पेय पदार्थ, ड्रिंक जैसे बियर, वाइन और दही में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया था। बियर आजकल का मेन फैशन हो चुका है बच्चों के लिए कि बियर पीते हैं। वाइन या दही जो सबसे लाभदायक है, ये सूक्ष्म जीवों के उपयोग से ही बनाया जाता है। फिर डेयरी उद्योग, डेयरी ना चीज माने पनीर, दही और अन्य डेयरी उत्पादों के उत्पादन में कवक और बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। प्रक्रिया एवं इसके बाद देखिए क्या है, सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। हमने बताया एंटीबायोटिक वाले, अभी हमने बताया कि कई महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक दवाएं सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जाती है। फिर वैक्सीन का रूप में एंटी क्या हुआ, उस वैक्सीन में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए पोलियो वैक्सीन।
फिर अब प्रतिरक्षा, देखिए वैक्सीन में जितनी भी वैक्सीन होती है तब सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है, चाहे कोरोना की वैक्सीन बनाया गया, चाहे टीबी की वैक्सीन बनाया गया, बीसीजी टीका लगाया गया, पोलियो का बनाया गया, ये सब सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाया जाता है। ये लंबी प्रक्रिया होती है। इसके बाद उनको जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा, उनको डीएक्टिवेट करके आपको टीके के रूप में आपके शरीर में प्रविष्ट करा जाता है। और ये जब आपके शरीर में पहुंचते हैं तो आपकी शरीर का जो एंटीबॉडी होती है वो उससे लड़ने के लिए इतनी एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन क्योंकि वो उसमें जो डिफेक्टिव चीज होता है जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं उसको निकाल दिया जाता है। और जब वो शरीर में पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, उस पर हमारे शरीर नुकसान नहीं करते हैं। उसके वजह से हमारे शरीर में इतनी एंटीबॉडी बन जाती है कि जब वाकई में कभी उस प्रकार का कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंचता तो हमारी एंटीबॉडी उसको मारे। तो यही होता है बेटा वैक्सीन, जो कहते हैं टीकाकरण। प्रतिरक्षा प्रोटीन कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में, जो हमें एंटीबॉडीज को मजबूत करने में सपोज करो। आपके शरीर में इन्फ्लुएंजा नामक विषाणु का बना दिया गया एंटीडोट्स और डाल दिया गया, तो जब आपके शरीर में पहुंचा तो आपके शरीर की जो एंटीबॉडी होती है इतना विकराल, मतलब इतना अधिक बढ़ जाती है उसको मारने के रूप में। लेकिन वो उसको क्यों मार नहीं पाती, क्यों आपके शरीर को नहीं पहुंचाता। तो अब उसके प्रति आपके शरीर में इतनी एंटीबॉडी बन गई है कि जब वाकई में इन्फ्लुएंजा का वायरस आपके शरीर में घुसता है तो उसको क्या करते हो, मार के गिरा देते हैं और आप इन्फ्लुएंजा से होने से बच जाते हैं। इसी प्रकार जितने भी वैक्सीन बच्चों बनते हैं इसी प्रकार बनाए जाते हैं, उन्हीं को डीएक्टिवेट करके आप शरीर में क्या करते हैं, प्रविष्ट कर देते हैं। हाँ, तो ये प्रतिरक्षा प्रोटीन तो ये सूक्ष्म जीवों का था कि सूक्ष्म जीवों के हमने क्यों क्या आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया कि सूक्ष्म जीव है क्या, वायरस, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई, ये सूक्ष्म जीव है। इनसे कौन कौन सा रोग के बारे में हमने आपको नहीं बताया, इनका हमने उपयोग बताया, कहां कहां उपयोग होता है, कहां कहां उपयोग, कहां ये हानियां पैदा करते हैं। अब इनसे कौन कौन सा रोग होता है ये एक हमने बताया कि ये एक क्लास में लेके आएंगे, 15 मिनट की क्लास होगी, उसमें हम 3 आपको लाइन की कप्तान 3-4 लाइन बता देंगे, वही आप याद कर लीजिएगा। बस आपको सूक्ष्म जीवों से होने वाला कोई भी सूक्ष्म जीवों से रोग परीक्षाओं में आता है, आप फट से कौन सा रोग, अच्छा इससे होता, अच्छा कौन से, किस विषाणु से, किस जीवाणु से, किस कवक से होगा, आप ये मिनटों में निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप जो है यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल प्रारंभ क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस क्लास को अन्य लोगों के पास शेयर करें ताकि अन्य लोगों भी इसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।